सोचिए हजारों साल पहले जो सवाल पूछे गए थे वो आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को उलझा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक तरफ है प्राचीन ज्ञान और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, और हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों रास्ते शायद एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यही आता है, ब्रह्मांड की शुरुआत से भी पहले, मतलब जब समय भी नहीं था, तब क्या था? कुछ था भी या नहीं? देखिए, ये वो सवाल है जिसने सदियों से फिलॉसफर से लेकर साइंटिस्ट्स तक सबको उलझा कर रखा है। और इस पहेली को समझने के लिए हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ है हमारे प्राचीन ऋषि और उनका गहरा चिंतन, और दूसरी तरफ हैं आज के मॉडर्न फिजिसिस्ट्स और उनकी इक्वेशंस। क्या ये दोनों बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं या फिर एक ही सच को अलग अलग भाषा में बयां कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरुआत से भी पहले से। हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक कमाल की बात कही गई है कि शुरुआत से पहले ना तो कुछ था, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, और ना ही कुछ नहीं था, मतलब एग्जिस्टेंस। मतलब ना सत था ना असत। अब जरा सोचिए इस बारे में, एक ऐसी हालत जो हमारे दिमाग की हर कैटेगरी से बाहर है। ये कोई जवाब नहीं है, ये तो उससे भी गहरा एक सवाल है। वेदांत में इसी अवस्था को अव्यक्त कहा गया है, मतलब वो जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। इसे एक कॉस्मिक सीड, एक ब्रह्मांडीय बीज की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा बीज जिसमें पूरा का पूरा जंगल, पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया है। वो कुछ नहीं है, पर उसमें सब कुछ बनने की सारी पोटेंशियल है। अच्छा, अब आते हैं साइंस की तरफ। जब साइंटिस्ट्स समय में पीछे जाते हैं, बिग बैंग तक, तो वो भी एक दीवार से टकरा जाते हैं। इस दीवार को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है इन्फिनिट डेंसिटी का जहां फिजिक्स के सारे नियम, सारे कानून फेल हो जाते हैं। उसके पार क्या है हम नहीं जानते, हम देख ही नहीं सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट जवाब दिया जेम्स हार्टल और महान स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने एक नो बाउंड्री प्रपोजल दिया। उनका कहना था कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल ही गलत है। ये पूछना ठीक वैसा ही है जैसे हम पूछें कि साउथ पोल के और साउथ में क्या है। अरे भाई कुछ नहीं, क्योंकि वो एंड पॉइंट है। उनके हिसाब से टाइम की कोई असली शुरुआत, कोई बाउंड्री थी ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई शुरुआत नहीं थी, तो फिर ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, ये आया कहां से? चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। एक बेहद हैरान कर देने वाला आइडिया है, और ये साइंस से आता है कि हो सकता है पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जीरो हो। जीरो मतलब जितनी भी चीजें हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस कर देती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड सचमुच कुछ नहीं से पैदा हो सकता है, और वो भी बिना किसी फिजिकल लॉ को तोड़े। और देखिए, यहीं पर एक और कमाल का कनेक्शन नजर आता है। वैदिक फिलॉसफी में आकाश को हर चीज का आधार बताया गया है, एक ऐसी सर्वव्यापी वाइब्रेशन। और आज की क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो बात करती है क्वांटम वैक्यूम की, जो सुनने में तो लगता है कि खाली जगह है, पर वो खाली है नहीं। वो तो एनर्जी से भरा एक धड़कता हुआ समंदर है, जिसमें से लगातार पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। कितना मिलता जुलता है ना? चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये जो दुनिया हमें दिखती है, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग, एक सॉलिड रियलिटी, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? अद्वैत वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है माया का। अब माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया है ही नहीं, कि ये सब झूठ है। नहीं, इसका मतलब है कि चीजों का जो अलग अलग होना हमें दिखता है वो एक भ्रम है। असल में सब कुछ एक है, एक गहरी एकता है जिस पर माया ने एक पर्दा डाल दिया है। और मजे की बात यह है कि 20वीं सदी में साइंस के सामने भी एक ऐसा ही आइडिया आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इतना कि खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, यानी दूरी पर होने वाली एक डरावनी हरकत। और वो बात कर रहे थे क्वांटम एंटेंगलमेंट की। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि आप दो पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ सकते हैं कि वो एक हो जाएं, फिर चाहे आप उन्हें कितनी भी दूर ले जाएं, ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में भी। एक पर आप जो भी करेंगे उसका असर तुरंत इंस्टेंटली दूसरे पर होगा।
ये तो हमारे स्पेस और सेपरेशन के सारे आइडियाज को तोड़ देता है ना? ये बताता है कि एक गहरे लेवल पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेदांत का अद्वैतवाद कहता है। अब तक की बातें तो ठीक थीं, लेकिन अब हम इस सफर के सबसे बड़े और शायद सबसे अजीब सवाल पर आ रहे हैं। चेतना, कॉन्शियसनेस, इस पूरी कहानी में इसका क्या रोल है? इसको समझने के लिए जरा फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखिए। बहुत सिंपल है। आप पार्टिकल्स को 2 स्लिट्स की तरफ फायर करते हैं। जब तक आप नहीं देख रहे हैं, वो एक वेव, एक लहर की तरह बर्ताव करते हैं और दोनों स्लिट्स से एक साथ निकल जाते हैं। लेकिन जिस पल आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्लिट से गया, बूम, वो अपना बर्ताव बदल लेता है और एक पार्टिकल बन जाता है। मतलब सिर्फ हमारे देखने के एक्शन ने असलियत को बदल दिया। और ये एक्सपेरिमेंट ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो दिमाग घुमा देता है। क्या इसका मतलब ये है कि रियलिटी, असलियत तभी एक ठोस शक्ल लेती है जब कोई ऑब्जर्वर, कोई देखने वाला उसे देख रहा हो? और यहीं पर आकर फिजिक्स और फिलॉसफी के बीच की लकीर एकदम मिट जाती है। तो देखिए, यहां दुनिया को देखने के 2 एकदम अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक है मटीरियलिस्ट व्यू। ये कहता है कि मैटर यानी पदार्थ असली है और कॉन्शियसनेस बस हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है, एक बाय प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा नजरिया जो हमें अद्वैत वेदांत में मिलता है, वो इसका ठीक उल्टा कहता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस, चेतना ही प्राइमरी है और मैटर तो बस उसी चेतना के अंदर एक एक्सप्रेशन है, एक अनुभव है। अद्वैत वेदांत में इसी परम चेतना को, इसी अल्टीमेट रियलिटी को ब्रह्म कहा गया है। और यह समझना जरूरी है कि ब्रह्म कोई आसमान में बैठा हुआ देवता नहीं है। ब्रह्म तो वो एक सिंगल नॉन डुअल कॉन्शियसनेस है। वो अवेयरनेस का फैब्रिक है जिससे सब कुछ बुना हुआ है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमें क्या दिख रहा है? क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान और ये लेटेस्ट साइंस दोनों एक ही यूनिफाइड रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमने देखा कि कैसे वेदों का आदिम शून्य क्वांटम वैक्यूम जैसा लगता है, कैसे माया का आइडिया यानी सेपरेशन का भ्रम क्वांटम अनसर्टेनिटी से मिलता जुलता है, कैसे नॉन ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट में झलकता है, और कैसे ऑब्जर्वर का रोल चेतना की भूमिका को सबसे आगे ले आता है। ये जो समानताएं हैं, ये सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे रास्ता प्राचीन इंट्यूशन का हो या मॉडर्न साइंस का, दोनों ही इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि हम बस अलग थलग खड़े होकर दुनिया को देख रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि हम एक पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक्टर भी हैं और हम उस रियलिटी से जुड़े हुए हैं जिसे हम देख रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हो अगर कॉन्शियसनेस वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि कॉन्शियसनेस वो है जो हम हैं, और शायद जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।